हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नेवर द लास्ट इम्प्रेशन। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी एंट्री कुछ इस तरह थी कि किसी को भी लगे कि वो एक खूंखार राक्षस है, पर अगले ही पल हम जान जाते हैं कि ये खूंखार सा दिखने वाला आदमी शायद पूरी सीरीज का सबसे मासूम और दिल का नेक इंसान था। हम बात कर रहे हैं हॉगवर्ट्स के रखवाले और हैरी पॉटर को जादूगरी की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने वाले इंसान की, जो है रूबियस हैग्रिड। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शॉर्ट आउट टू अमृतांशु चंद्रा फ्रॉम हफलपफ, पारगत सिंह फ्रॉम हफलपफ, सिंसटेक फ्रॉम हफलपफ, गेम खेलो फ्रॉम हफलपफ एंड मंजुला चौहान फ्रॉम हफलपफ। थैंक यू सो मच पॉटरहेड्स फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ माई चैनल। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेंबरशिप के फायदे उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो रूबियस हैग्रिड का जन्म दिसंबर 1928 में हुआ था और वो एक इंग्लिश हाफ जाइंट विजर्ड था। उसके पिता मिस्टर हैग्रिड एक विजर्ड थे और माँ फ्रिड वुल्फा एक जाइंट यानी दानवी थी। वो लोग फॉरेस्ट ऑफ डीन के पास रहते थे। वहाँ ही हैग्रिड पला बड़ा हुआ। जब हैग्रिड 3 साल का हुआ, उसकी माँ ने उसे और उसके पिता को छोड़ दिया और वापस अपने जायंट्स की कॉलोनी में लौट गई। इसलिए हैग्रिड को अपनी माँ की बहुत कम बातें याद थी। बाद में उसे उसके नॉर्मल विजर्ड पिता ने बड़ा किया। हैग्रिड हाफ जाइंट था, यानी कि वो ना तो फुल जाइंट की तरह बहुत लंबा चौड़ा था जो कि 25 फुट तक के होते थे, और ना ही नॉर्मल ह्यूमन विजर्ड जितना था। जब वो 6 साल का था तभी वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो अपने पिता को अपने कंधे पर बैठा लेता था, या अगर वो उनसे नाराज होता था तो उन्हें एक हाथ से उठाकर अलमारी के ऊपर रख देता था। जब हैग्रिड 11 साल का हुआ, हाफ विजर्ड होने के कारण उसके पास हॉगवर्ट्स का लेटर आया और उसके पिता ने खुशी खुशी उसे हॉगवर्ट्स भेज दिया, जहाँ हैग्रिड ग्रिफिंडोर हाउस में चुन लिया गया। उस टाइम वोल्डेमॉर्ट यानी टॉम मार्वोलो रिडल भी हॉगवर्ट्स में ही था, उससे 2 साल ऊपर की क्लास में। हैग्रिड को बचपन से ही जानवरों से बहुत प्यार था, फिर भले ही वो मासूम से जानवर हो या खतरनाक जहरीले जानलेवा जानवर, वो हर जानवर को मासूम नन्हा मुन्ना बच्चा समझता था। जब हैग्रिड 3rd ईयर में था तो उसे कोई एक मकड़ी का अंडा दे गया था और उसमें से एक जाइंट स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला था, जिसका नाम हैग्रिड ने एरेगॉग रखा था। पर रिडल ने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोलकर सारा इल्जाम दूसरे मॉन्स्टर पर डालने के लिए हैग्रिड और उसके मकड़े को फंसा दिया। एरेगॉग तो भागकर जंगल चला गया, पर एक लड़की मार्टेल वॉरेन मारी गई थी, जिसके कारण हैग्रिड को झूठे इल्जाम में स्कूल से निकाल दिया गया। डंबलडोर को हैग्रिड पर पूरा भरोसा था कि उसने मार्टेल को नहीं मारा है, इसलिए उन्होंने हैग्रिड की तरफ से बहुत गवाही दी और उसे बचाने की कोशिश की। पर हैग्रिड के पास्ट के चलते, जिसमें उसने वेयरवुल्फ के बच्चे को पालने की कोशिश की थी अपने बिस्तर के नीचे, या चुपके से अंधेरे जंगल में जाकर दैत्यों से कुश्ती लड़ने की कोशिश की थी, इसलिए हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया गया। हैग्रिड की छड़ी भी तोड़ने का आदेश दे दिया गया। हैग्रिड ने अपने छड़ी के टुकड़े को संभाल कर रखा। हैग्रिड के पिता को ये सब कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि जब हैग्रिड 2nd ईयर में था तभी उसके पिता गुजर चुके थे। अरमैंडो डिपेट ने डंबलडोर के कहने पर हैग्रिड को स्कूल के मैदान में रहने की इजाजत दे दी, क्योंकि हैग्रिड का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था और हाफ जाइंट होने के कारण वो मगल दुनिया में भी नहीं रह सकता था, इसलिए उसे वहाँ गेम कीपर के काम की ट्रेनिंग दे दी गई। कुछ साल बाद जब 1945 में डंबलडोर को एल्डर वॉन्ड मिल गया, उन्होंने उससे हैग्रिड की छड़ी को जोड़ दिया और उसने अपने पिंक अम्ब्रेले में छिपा दिया, ताकि किसी को भी कभी पता न चले कि हैग्रिड के पास छड़ी है, जिसकी उसे इजाजत नहीं थी। क्योंकि हैग्रिड ने स्कूल में जादू नहीं सीखा था, इसलिए उसे बहुत अच्छे से जादू करना नहीं आता था, पर उसे वो जादू अच्छे से आते थे जो उसने 3rd ईयर तक सीखे थे, जैसे आग जलाना। पर बाकी जादू की वो खुद प्रैक्टिस करता रहता था, जिस कारण वो कई बार अपनी झोपड़ी में आग भी लगा लेता था। 1970s के दौरान जब फर्स्ट विजर्डिंग वॉर होने वाला था, हैग्रिड ने डंबलडोर के ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में पार्ट लिया और जितना हो सके डंबलडोर का साथ दिया। वो डंबलडोर का सच्चा शागिर्द था और उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बर्दाश्त करता था। जब फर्स्ट विजर्डिंग वॉर खत्म हुआ, क्योंकि हैरी को मारने की कोशिश में वोल्डेमॉर्ट का शरीर चला गया था, हैग्रिड ने ही टूटे हुए पॉटर हाउस से हैरी को निकाला था। उसने ही जेम्स और लिली की बॉडी को भी वहां से निकाला था, ताकि कोई मगल इन सब को न देख ले। फिर सीरियस की मोटरसाइकिल उधार लेकर वो हैरी को डंबलडोर को देने चला गया, जो प्रिविट ड्राइव में थे, ताकि हैरी को उसके मौसी और मौसा के घर छोड़ सकें।
1991 में डंबलडोर ने हैग्रिड को ही भेजा कि वो हैरी को अपने साथ ले आए ताकि हैरी हॉगवर्ट्स के बारे में जान सके, और साथ ही पारस पत्थर भी ग्रीनगॉट से ले आए ताकि वो वोल्डेमॉर्ट के हाथ न लग पाए जिनका उन्हें डाउट था। हैग्रिड ने हैरी को हट ऑन द रॉक्स पर ढूंढ लिया और अंदर जाने के चक्कर में उसने दरवाजा तोड़ दिया था, जिसके लिए उसने माफी भी मांगी थी। उसने हैरी को खुद से बनाया एक बर्थडे केक भी दिया था क्योंकि उसी दिन हैरी 11 साल का हुआ था। उसने डडली को सुअर में बदलने की कोशिश भी की थी, पर क्योंकि वो जादूगरी में माहिर नहीं था इसलिए वो बस पूंछ ही उगा पाया था। वो ही हैरी को अपने साथ डायगन एली भी ले गया ताकि हैरी जरूरत का सामान खरीद सके। उसने ही हैरी को उसी ग्रीनगॉट्स की तिजोरी दिखाई और एक सफेद उल्लू भी गिफ्ट की जिसका नाम हैरी ने हेडविग रखा था। उसके बाद उसने हैरी को हॉगवर्ट्स की टिकट दे दी ताकि हैरी ट्रेन ले ले और फिर चला गया। हैग्रिड अपने गेम कीपर का काम करता रहा और हैरी, रॉन और हर्माइनी के साथ उससे मिलने जाता था। जब हैरी लोगों का सामना एक बार 3 मुंह वाले कुत्ते से हुआ तो हैग्रिड ने ही उन्हें बताया कि एक अजनबी उसे वो कुत्ता दे गया था और उसका नाम उसने फ्लफी रखा था, जो 3rd फ्लोर के कॉरिडोर पर रखवाली कर रहा था। दरअसल फ्लफी को हैग्रिड ने रखवाया था ताकि पारस पत्थर को सुरक्षित रखा जाए। वो उन 7 लोगों में से था जिन्होंने पत्थर को बचाने के लिए स्टेजेस डिजाइन किया था। उसी साल कोई हैग्रिड को ड्रैगन का अंडा दे गया एक गेम जीतने पर, क्योंकि हैग्रिड हमेशा से एक ड्रैगन पालना चाहता था और हैग्रिड ने बदले में गलती से उसे फ्लफी को कैसे शांत किया जाए बता दिया। हैग्रिड चुपचाप लाइब्रेरी जाया करता था ताकि वो पढ़ाई कर सके कि अंडे से ड्रैगन को कैसे बाहर निकाला जाए और उसे पाला जाए। जिस दिन अंडा फूटने वाला था, हैरी, रॉन, हर्माइनी हैग्रिड के साथ ही थे। ड्रैगन के बच्चे का नाम नॉर्बर्ट रखा गया, पर ड्रैगन को पालना न सिर्फ बहुत मुश्किल था बल्कि इल्लीगल भी था। इसलिए रॉन के भाई चार्ली की मदद से, जो खुद ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा था रोमानिया में, उन सब ने नॉर्बर्ट को रोमानिया पहुंचा दिया ताकि हैग्रिड मुसीबत में न फंसे। हैग्रिड को फॉरबिडन फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा पता था और वो अक्सर वहां जाया करता था। जब उसने देखा कि यूनिकॉर्न्स अचानक घायल मिल रहे हैं या मरे हुए मिल रहे हैं, यानी कोई उन पर हमला कर रहा है, इसलिए जब हैरी, ड्रेको, हर्माइनी और नेविल को रात में घूमने की सजा सुनाई गई तो वो सब हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट गए और तब उन्हें पता चला कि कोई यूनिकॉर्न का खून पी रहा है और इसका संबंध वोल्डेमॉर्ट और पारस पत्थर से ही है। साल के अंत में जब हैरी पत्थर को बचाने के बाद बेहोश हो गया था, उसके जगने के पहले हैग्रिड ने हैरी के पेरेंट्स के फ्रेंड्स को उल्लू भेजकर फोटोज मंगाए और उनकी एल्बम बना करके हैरी को गिफ्ट दे दिया। 1992 में चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स एक बार फिर खुल गया था और पास्ट के चलते दोबारा शक हैग्रिड पर गया और उसे अज़्काबान भेज दिया गया। पर जब सच्चाई सामने आई कि हैग्रिड ने कभी तहखाना खोला ही नहीं था, उसे सारे इल्जाम से बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिस कारण अगले साल हैग्रिड को हॉगवर्ट्स का परमानेंट टीचर बना दिया गया, जो केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर सब्जेक्ट पढ़ाने लगा, जिसमें उसने हिप्पोग्रिफ से लेकर सेलेमेंडर्स के बारे में तक पढ़ाया। हालांकि ड्रेको की हरकतों के चलते उसे थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, पर फिर भी उसे हॉगवर्ट्स से निकाला नहीं गया। अगले साल ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट होने वाला था, जब हैग्रिड को बॉबेटन एकेडमी ऑफ मैजिक से आए एब्रेक्सेंस यानी हाथी के साइज के घोड़ों को संभालने का काम दिया गया। उसने उस साल कई काम किए टास्क में। नवंबर में उसने चार्ली और उसके साथियों की भी हेल्प की जो ड्रैगन्स लेकर आए थे टास्क के लिए। उसने हैरी को और ओलंपे मैग्जिम, जो बॉबेटन की हेडमिस्ट्रेस थी, उन्हें ड्रैगन्स के बारे में बता भी दिया। मैडम मैग्जिम भी हैग्रिड की तरह हाफ जाइंट थी, इसलिए हैग्रिड उन्हें पसंद करने लगा था, क्योंकि इसके पहले उसने कभी अपने जैसा और कोई नहीं देखा था। हैग्रिड ने ओलंपे को अपनी सारी कहानी बता दी, पर जब उसने उन्हें भी हाफ जाइंट कह दिया तो वो नाराज हो गई और वहां से चली गई। और अगले दिन रीटा स्कीटर ने उनके बारे में सारी बातें लिख दी जो वो बीटल बनकर सुन रही थी, जिससे हैग्रिड के पास बहुत बुरे बुरे लेटर आए जिसमें ये तक बात लिखी थी कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए या मर जाना चाहिए। उसने इस कारण रिजाइन भी कर दिया था, पर डंबलडोर ने एक्सेप्ट नहीं किया। पर हैरी, रॉन और हर्माइनी ने उसे कन्विंस कर लिया कि वो वापस आकर उन लोगों को पढ़ाए। आखिरी टास्क के दौरान जब वोल्डेमॉर्ट को अपना शरीर वापस मिल गया, डंबलडोर ने हैग्रिड को टास्क दिया कि वो मैडम मैग्जिम के साथ जाए और जायंट्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करे। हैग्रिड जायंट्स की कॉलोनी गया, जहां उसे अपना सौतेला भाई ग्रॉप मिला। हैग्रिड की माँ जब हैग्रिड को छोड़कर चली गई थी तो उसने दूसरी शादी कर ली थी और ग्रॉप को जन्म दिया था। जहां हैग्रिड 11.5 फुट का था, ग्रॉप 16 फुट का था, जो कि नॉर्मल जायंट के हिसाब से बहुत छोटा था और बाकी जायंट्स उसे बुली करते थे। इसलिए हैग्रिड उसे अपने साथ ले आया और उसे फॉरबिडन फॉरेस्ट में छिपा दिया, जहां वो उसे इंग्लिश और सोशल होना सिखाता था। जब उस साल की नई डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की टीचर और फिर हेडमिस्ट्रेस अम्ब्रिज इंस्पेक्शन कर रही थी, डंबलडोर के सपोर्टर्स को निकालने के अभियान में लग गई।
इसलिए हैग्रिड ने हैरी को और उसके दोस्तों को ग्रॉप के बारे में बता दिया, क्योंकि अम्ब्रिज को वैसे ही हाफ ब्रीड वाले लोग पसंद नहीं थे। पर जब डंबलडोर खुद हॉगवर्ट्स से चले गए तो बच्चों ने मिलकर अम्ब्रिज का जीना मुश्किल कर दिया था और किसी ने कुछ निफलर्स को अम्ब्रिज के ऑफिस में भी छोड़ दिया, जिसका शक अम्ब्रिज का हैग्रिड पर चला गया। इसलिए अम्ब्रिज ने मिनिस्ट्री के कुछ लोगों की मदद से हैग्रिड के हट में आधी रात में घुसकर वहां से उसे ले जाने की कोशिश की, पर हैग्रिड के हाफ जाइंट ब्लड के कारण उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया और कोई मंत्र का असर उस पर नहीं हुआ। उन्होंने उसके कुत्ते फैंग पर भी मंत्र मार दिया, जिसके कारण गुस्से में हैग्रिड ने सबको उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। मैगोनिकल उसकी हेल्प के लिए वहां आई और 5 श्राप सीधा उनकी छाती पर पड़ गए, पर वो सरवाइव कर गई। हैग्रिड ने गुस्से में 2-3 और लोगों को उठाकर फेंक दिया और फैंग के बेजान शरीर को उठाकर वो जंगल की गुफा में जाकर छिपकर रहने लगा, जहाँ पहले सीरियस छिपकर रहता था। जब डंबलडोर वापस हॉगवर्ट्स आए, हैग्रिड भी उनके साथ वापस आ गया और अपनी पुराने पोस्ट पर काम करने लगा। अगले साल हैग्रिड ही एज अ बॉडीगार्ड डायगन एली गया था, जब वीजली फैमिली और हैरी को हॉगवर्ट्स का सामान खरीदना था। वो काफी एक्साइटेड था कि उस साल वो उन लोगों को क्या क्या सिखाएगा, पर इत्तेफाक से उन तीनों में से किसी ने भी हैग्रिड का सब्जेक्ट नहीं लिया था। उसी साल उसके मकड़े एरेगॉग की बुढ़ापे से मौत भी हो गई। हैग्रिड किसी तरह उसके शरीर को जंगल से ला पाया, क्योंकि बाकी की मकड़ियां एरेगॉग को और उसे खाना चाहते थे। हैरी और स्लगहॉर्न ने भी हैग्रिड के साथ एरेगॉग का फ्यूनरल अटेंड किया, जिसके अंत में हैरी ने स्लगहॉर्न से वो याद ले ली जो डंबलडोर ने उसे लाने के लिए कहा था। साल के अंत में डंबलडोर की मौत के बाद हैग्रिड ही उनके शरीर को सफेद चादर में लपेट कर लाया था और हैग्रिड और ग्रॉप एक दूसरे को संभाल रहे थे। अगले साल हैग्रिड और 12 दूसरे मेंबर हैरी को प्रिविट ड्राइव से ले जाने के लिए गए थे, जिसमें हैरी हैग्रिड के साथ ही बाइक पर बैठकर गया था। वही बाइक जिससे हैग्रिड ने 16 साल पहले उसे उस घर पर छोड़ा था, और वो लोग सही सलामत रॉन के घर पहुंच गए थे। उसी साल हैरी के बर्थडे पर हैग्रिड ने हैरी को मॉक स्किन पाउच दिया था, जिसमें छिपाई गई चीज सिर्फ उसके मालिक को ही दिखती थी। हैग्रिड ने बिल और फ्लेयर की शादी भी अटेंड की थी। उसके बाद हैग्रिड वापस हॉगवर्ट्स चला गया और अपना काम कंटिन्यू रखा, जहाँ का हेडमास्टर अब स्नेप था। वहाँ हैग्रिड को डिटेंशन इंचार्ज भी बना दिया गया था, जिसमें डिटेंशन वाले बच्चों को हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट जाना पड़ता था, पर बच्चे इसमें बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि हैग्रिड के साथ जाना कैरोस के पास जाने से बहुत अच्छा था। फाइनल बैटल में भी हैग्रिड और ग्रॉप ने बहुत मदद की थी, पर उसे एक टाइम के बाद डेथ ईटर्स ने पकड़ लिया था। जब हैरी वोल्डेमॉर्ट का सामना करने आया था तो हैग्रिड ने उसे भाग जाने के लिए कहा था, और बाद में हैरी की बॉडी को उठाकर हैग्रिड ही वापस महल तक ले गया था। उस टाइम हैग्रिड के कारण ही सेंटोस, बकबीक और हैग्रिड के ट्रेन थेस्ट्रल ने लड़ाई में हेल्प की। लड़ाई जीतने के बाद हैग्रिड उन पहले इंसानों में से एक था जिसने हैरी को बधाई दी थी। लड़ाई खत्म होने के बाद हैग्रिड ने हॉगवर्ट्स में पढ़ाना जारी रखा। जब हैरी का बेटा एल्बस हॉगवर्ट्स गया तो उसने उसे टी पार्टी के लिए इनवाइट भी किया। हैग्रिड ने कभी शादी नहीं की, पर मैडम मैक्सिम से उसकी दोस्ती कायम रही। तो दोस्तों, ये थी बात हैग्रिड की। आपको क्या लगता है कि अगर आप हॉगवर्ट्स में होते तो हैग्रिड के दोस्त होते और उसका सब्जेक्ट लेना पसंद करते? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।